इफेक्ट दे पाएंगे। तो ये समझाने के लिए हमारे सामने ये शाखा है, तो इसकी ये हम लेते हैं, ये एक लेटरल है। इसको हम अब क्या है, इसको अगर हमने ज्यादा ग्रो करवाना है, इससे भी और ज्यादा अगर इसमें हम जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, तो हम इसको नीचे डीप कट लगाएंगे, और अगर हमने इसको कम ग्रो करवाना है तो कम कट लगाएंगे। अब अगर मान लो मैं इसको अनटॉप छोड़ता हूं तो यहां से ये लगभग 3 इंच या 4 इंच ग्रो करेगा। हालांकि इसको हमने खाद पानी कितना दिया, अगर ज्यादा खाद हम दे रहे हैं, ज्यादा नाइट्रोजन इसको दे रहे हैं, तो ये अनटॉप के बाद भी इसको बिना काटे छोड़ूं तो भी ये यहां से 1 फीट के करीब ग्रो कर सकती है। अगर हम इसको न्यूट्रेंट कम दे रहे हैं, ज्यादा न्यूट्रेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है 3-4 इंच ग्रो करेगी, और यहाँ पर एक रिंग छोड़ेगी। उस रिंग से हम अगले साल काटें तो वहां पर बीमा बनेगा। दूसरी चीज ये है कि मैं इसको यहाँ इतना काटता हूँ, थोड़ा काटा, थोड़ा काटने से ये थोड़ा ग्रो करेगा, मान लीजिए 2 इंच ग्रो करेगा यहाँ से। जितना मैं नीचे नीचे जाऊंगा, यहाँ से काटता हूँ तो अब ये यहाँ से ज्यादा ग्रो करेगा, और मैं अगर इसको 50% तक काटता हूँ तो अब ये उससे भी और ज्यादा ग्रो करेगा। यानी जितनी इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ थी 2 फीट, तो अगर मैं इसको 50% तक काटता हूँ तो ये दोबारा से यहाँ से आगे 2-2.5 फीट और ग्रो करेगी। और यहाँ से अब मैं अगर नीचे की तरफ जाता हूँ तो अब ये ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने ये काटा तो अब यहाँ से एक नया शूट निकलेगा, और वो इससे वीक होगा। अगर ये 2 फीट की थी तो इतना काटने के बाद अब जो नया शूट यहाँ से निकलेगा वो 2 फीट का नहीं होगा, वो 2 फीट से कम ग्रो करेगा, मानी 1 फीट ग्रो करेगा या 1.25 फीट ग्रो करेगा, इससे ज्यादा यहाँ से वो ग्रो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेटरल को, किसी भी शूट को जब हम ज्यादा काटते हैं तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कम काटेंगे तो वो कम तेजी से ग्रो करेगा, और उसको अनटॉप छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल कम ग्रो करेगा। ये जो, और अगर उसको हम बिल्कुल नीचे से काटते हैं, जिसको स्टब कट कहते हैं, 1 इंच 2 इंच या 3 इंच पर जब काटते हैं तो उसको स्टब कट कहते हैं। तो जब हम इसको स्टब कट देते हैं तो एक नया जो लेटरल निकलेगा वो पिछले वाले से, जिसको आपने कट लगाया, 2 फीट के लेटरल को आपने कट लगाया, तो वो पिछले वाले से लगभग आधा ग्रो करेगा, उससे आधी लेंथ हमको नए शूट में मिलेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ताकि जब भी हम प्रोन करें, जिस भी शूट को हम काटते हैं, उससे हमको क्या वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, कितनी ग्रोथ चाहिए, ये हमको पहले ही पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक ऐसे यंग प्लांट को प्रोन कर रहे हैं जिसको हम अभी ग्रो करवाना चाहते हैं, अगेन ये भी इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आपने पौधे से पौधा कितना डिस्टेंस दिया है। तो पौधे के डिस्टेंस के हिसाब से, अगर मान लीजिए आपने पौधे से पौधा 10 फीट डिस्टेंस दिया है, तो इसका मतलब आपको कम से कम 4-5 साल तक, 6 साल तक उसकी जो ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, उनको हर वर्ष वेजिटेटिव ग्रोथ में लेकर के जाना है। क्योंकि आपको वो 10 फीट का जो डिस्टेंस है उसमें से 5 फीट एक पौधे के लिए आप देंगे, एक ब्रांच जो आगे को निकलेगी वो 5 फीट निकलेगी, तो उसको 5 फीट तक पहुंचाने के लिए आपको हर वर्ष उसको वेजिटेटिव ग्रोथ में और तेजी से ग्रो करवाना पड़ेगा। और तेजी से ग्रो करवाने के लिए आपको पानी, मॉइस्चर का इंतजाम करना पौधे के लिए, और खाद का इंतजाम करना, उसको नाइट्रोजन चाहे वो नेचुरल सोर्स से मिल रही हो, जैसे जीवामृत से मिल रही हो, या फिर आपने कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिन प्लांट्स के अंदर रूट्स में रहते हैं, दालों वाले प्लांट है या फिर क्लोवर है, इस तरह के अगर कोई प्लांट आपने नीचे लगाया तो वहां से पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा, या फिर गोबर या एड से आप नाइट्रोजन देना चाहते हैं, तो या फिर आप कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं और आप केमिकल से नाइट्रोजन देना चाहते हैं, तो आपके पास खुली ऑप्शन है। आप यूरिया यूज कर सकते हैं, आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, आप कोई दूसरी खाद 12-32-16 है, 10-10-10 है, इस तरह के 20-20-20 है, 28-28 है, 19-19 है, इस तरह के फर्टिलाइजर आप जो है उसकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए, उस प्लांट की कैनोपी को तेजी से बढ़ाने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। और जितना फ्रीक्वेंट आप न्यूट्रेंट उस प्लांट को देंगे उतना तेजी से वो ग्रो करेगा। तो अभी ये जो पौधा है ये इस साल का लगा हुआ पौधा है, लगाया नहीं है, ये जो है इस साल का जो पौधा लगा हुआ है, इसको हमने कहां काटना है ये हमने ध्यान रखना है। अब क्योंकि इसको हम ग्रोथ में लेकर के जाना चाहते हैं, एक बात तो ये है, दूसरा ये कि इसमें आने वाले साल में कुछ ब्रांचेस निकले, ये भी हमारा मकसद होना चाहिए। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम पहला कट कहां लगाएं। तो पहला कट हमको इसमें लगभग बेल्ट के पास में 3 फीट जो है हमको पहला कट लगाना है। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, वो घुटने के पास में कट लगाते हैं। अगर आपने यहाँ अपने घुटने के बराबर कट लगाया तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पहला बड है, पहली आंख है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ करके ये लीडर बनेगा, और इसके नीचे के जो बड्स हैं ये ब्रांचेस बनेंगी। यहाँ से ब्रांचेस बनेगी, लगभग यूं समझे, यहाँ आपने काटा तो इससे 10 इंच तक जो भी बड्स हैं वो सब शाखाएं बनाएंगी, और शाखाएं बनाएगी तो इसका मतलब शाखा बिल्कुल नीचे आएगी, जो आप अगले साल काट देंगे। तो इसलिए शाखा नीचे ना आए, इसलिए इसको ऊपर काटना है, लगभग 3 फीट पर काटना है। और अब क्या होगा, अब यहाँ से 10 इंच तक के जो बड्स हैं वो यहाँ पर शाखा के रूप में बाहर निकलेंगे। ये जब ग्रोथ इनिशिएट करेगा प्लांट तो यहाँ से हमको शाखाएं निकलेगी, और इसका मतलब आपके घुटने से ऊपर आपको शाखाएं मिलेगी, और अगले साल दिसंबर में आपको कोई ब्रांच उखाड़नी नहीं पड़ेगी, काटनी नहीं पड़ेगी, प्रून करनी नहीं पड़ेगी, नील करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो शाखाएं निकलेगी उनको आपने उनका क्रॉच एंगल आपने पूरे सीजन के दौरान, स्प्रिंग्स में, गर्मियों में बेंडिंग करके, टूथपिक लगा करके, क्लॉथ पिन लगा करके उनके क्रॉच एंगल को शुरू से ही आपने बना करके रखना है। बड़ा एंगल आपने शुरू से ही उसको देना है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ मैंने जो ये कट लगाया, ये पहला बड है, ये बड इसका लीडर के रूप में आगे बढ़ेगा,
ये बर्ड, और इसका जो दूसरा बर्ड है ये ग्रो करते ही इस लीडर के साथ कंपटीशन करना शुरू करेगा। इसके साथ एक कंपटीशन जब देगा तो इसको वीक करेगा और ये यहाँ से तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो इसको हम यहाँ से इसको अभी अगर इसको मसल दें तो और अच्छा रहेगा कि अगले बार जैसे ही ग्रो करता है मार्च में तो ये यहाँ पर होगा ही नहीं, तो इसके साथ कंपीट नहीं करेगा। इसके बाद की जो ब्रांचेज है उनका आपने क्रॉच एंगल शुरू में क्लॉथ पिन लगा करके और बाद में आप टूथपिक का यूज कर सकते हैं, जो जिनमें आपने क्लॉथ पिन नहीं लगाई आपसे रह गई है, और टूथपिक अगर रह गई तो उसके बाद आप सुतली किसी भी धागे का यूज करके उसको आप बेंड कर सकते हैं। तो ये बात है पहले साल के प्लांट की प्रूनिंग की, और इसको तेजी से ग्रो करवाने के लिए आपने नीचे इसके जो भी खरपतवार उगता है उसको कंट्रोल करके रखना और इसको पानी और न्यूट्रिएंट बार बार देते रहना। तो आइए अब आते हैं इस 3 साल के पौधे के ऊपर, इसकी प्रूनिंग हमने किस तरह से करनी है। इसको प्रून करने से पहले मैं यहां से इसको पहले ढंग से देखूंगा, और अब मैं यहां पर तीन चीजें अपने दिमाग में मुझे बिठानी है, आपको भी 3 बातें ध्यान रखनी है, और ये 3 बातें क्या क्या हैं उनको लेकर के ही आपने इस प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है। सबसे पहला कि इस पौधे में कोई भी शाखा मेरे घुटने का जो लेंथ है इससे नीचे कोई भी शाखा ना रहे, पहली बात यह है। दूसरी बात कि इसमें जो शाखाएं हैं उनका क्रॉच एंगल सही हो, अगर क्रॉच एंगल कम है 45 डिग्री से नीचे है तो उनको मैं डच कट करके एक नई लेटरल निकालूंगा, नई ब्रांच निकालूंगा। तो और इन ब्रांचेस को मुझे कितना ग्रो करवाना है, दूसरा पौधा इससे कितना दूर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज, इसमें से मुझे हेल्दी लीडर चूज करना है। यहां जैसे हम देख रहे हैं अलग अलग 3 यहां पर है, तो यहां मुझे हेल्दी लीडर चूज करना और उस लीडर को भी प्रून करके ग्रोथ के ऊपर रखना, क्योंकि अभी 3 साल का प्लांट है, हाइट अभी इसकी लगभग 6 फीट है, और जबकि कोई भी प्लांट है उसको मिनिमम 10 से 12 फीट का लेंथ हमको देनी ही है, ताकि हमारी जमीन का और इस जो एरियल स्पेस है इसका सही से यूज हो सके। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे घुटना लगाऊंगा और देखूंगा घुटने के नीचे कोई ब्रांच है तो नहीं है। तो मुझे जो दिख रही है एक ये, इसको मैं उड़ा दूंगा, ये मुझे नहीं बढ़ानी है। यहाँ पर ये भी मैं निकाल दूंगा, और इसके नीचे ये है तो इसको भी मुझे निकाल देना है। अब घुटने से नीचे कोई शाखा नहीं है, नहीं का मतलब नीचे अब हम जब भी खरपतवार को हमने निकालना हो, या फिर हमने कोई खाद देनी हो, या हमने तौलिया बनाना हो, कोई भी काम नीचे करना है तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, एक तो ये। दूसरा, घुटने से नीचे अगर शाखा नहीं है तो जो घास उगेगी, और घास जब उगेगी तो वहां पर मॉइस्चर रिटेन होता है, उस नीचे वाली जो शाखा है उसमें नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, अल्टरनेरिया मार्सोनिना और स्कैब होने का खतरा नीचे की शाखाओं पर होता है, क्योंकि वो घास के साथ ही टच होती है। तो घुटने से नीचे में कोई भी शाखा नहीं रखूंगा। अब मुझे दूसरी चीज जो है वो क्या है, दूसरी चीज ये है कि इसमें से जो शाखाएं निकली हैं इन शाखाओं को और ग्रो करवाना, मैं चाहता हूं कि ये और ग्रो करे, तो मुझे इनकी प्रूनिंग उस तरह से करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी शाखा को आप जितना ज्यादा कट करेंगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा, जितना कम कट करेंगे उतना कम ग्रो करेगा। तो अब मुझे सबसे पहले ये शाखा देखनी है, इसका एंगल बहुत ही जबरदस्त है, लगभग 60 डिग्री का एंगल इसमें है, और ये क्योंकि बिल्कुल छोटी है, अभी पिन है लगभग 6-7 इंच की ये, और जबकि मुझे इसको पूरा शाखा बनाना है, ब्रांच बनाना है, मैं चाहता हूं कि ये लगभग यहां तक ग्रो करे। तो यहां तक ग्रो करवाने के लिए मुझे इसमें गहरा कट देना पड़ेगा, लगभग मैं 50% यानी 50% तक इसको काट देता हूं, आधे से काट देता हूं। आधे से काटने के बाद अब क्या होगा, पहले ये चेंज की थी, आधे से अब काट दिया, अब मुझे यहां से 1 फीट की ग्रोथ निश्चित रूप से मिलेगी, यानी इस बात की तो कम से कम गारंटी है कि 1 फुट यहां से आगे ये बढ़नी है। और अगर मैं ज्यादा न्यूट्रिएंट इसको देता हूं, फ्रीक्वेंट विजिट करता हूं और इसको पानी की कमी नहीं रखता हूं, तो ये 1 फीट से ज्यादा भी मुझे ग्रोथ मिल सकती है। वो मेरी सीजन के दौरान में मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं डेडिकेशन इस प्लांट की तरफ दे रहा हूं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मैं इसको किस तरह से मेहनत कर रहा हूं और किस तरह से इसको पाल रहा हूं। लेकिन फिर भी आप कुछ ना करें तो भी 1 फीट की ग्रोथ आप मुझसे गिफ्ट के रूप में ले जाइए। तो इसके बाद अब मैं आगे की इसके ऊपर की जो ब्रांच है इसको मैं देखूंगा, ये भी वैसे ही लगभग 1.25 फीट की ब्रांच है, जबकि मुझे इसको भी और आगे बढ़ाना है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ाने की जरूरत नहीं है जितनी है, क्योंकि बहुत छोटी थी। तो इसको मैं 50 से थोड़ा आगे काट रहा हूं, लगभग 60-65% पर काट रहा हूं, ताकि यहां से ये ग्रो करे, बहुत ज्यादा नहीं, कंट्रोल्ड ग्रो करे, यानी ज्यादा मोटी ना हो, ज्यादा हेल्दी ना बने, कंट्रोल्ड रूप में थोड़ी वीक भी रहे और ग्रो भी करे। तो इसलिए मैंने इसको लगभग 60 से 65% काटा है। ठीक इसी तरह से इसको भी मैं काटूंगा, और ये क्योंकि सारी शाखाएं लगभग इतनी ही है, और इन सब में आप देखेंगे एक कॉमन चीज ये है कि जो बड है वो बाहर की तरफ का मैंने रखा है। जो फर्स्ट बड है ये देखिए, ये बाहर को है, बाहर की तरफ को है, ताकि यहां से शाखा निकले तो वो बाहर से ऊपर है, और अगर ऊपर की तरफ को होगा तो वो सीधा ऊपर ग्रो करेगा। इसलिए यहां हमको ये ध्यान देना कि नीचे का बड होना चाहिए, जहां पे कट लगाया वहां नीचे का बड होना चाहिए, और जो कट हम लगा रहे हैं वो स्लांट लगा रहे हैं, सीधा कट नहीं लगा रहे हैं। तिरछा कट, यहां भी नीचे की तरफ बड है, यहां भी नीचे की तरफ बड है, यहां गलती हो गई, यहां ऊपर को रह गया था, ये आप देखिए, तो ये भी अब नीचे की तरफ को बड है, ये
आपने स्पेशली ध्यान रखना है, याद रखना है। अब इसके बाद मैं अगली ब्रांच के ऊपर आ रहा हूँ। इसकी लेंथ काफी ज्यादा है तो मैं अब इसको और कम काटूंगा। कम काटा तो क्योंकि ये पहले ही इतनी ग्रो कर चुकी है, अब मुझे इसको कम ग्रो करवाना है। कम ग्रो करवाऊंगा तो इससे क्या होगा, इस ब्रांच के ऊपर बी में बनने की शुरुआत होगी और ये कमजोर बनी रहेगी, ये मोटी नहीं होगी। तो ये इसका हो गया। अब इसके ऊपर की जो शाखा ये आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल लीडर के साथ कंपीट कर रही है, एकदम ऊपर वर्टिकल ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। और इसका जो क्रॉच एंगल है वो 45 डिग्री से कम है, लगभग 25 डिग्री का यहाँ पर हमें कोण देखने को मिल रहा है। इसके बीच में अंगूठा पूरा नहीं बैठ रहा है, तो ये जो है इसको कमजोर करेगी अगर मैं रखता हूं, इसलिए मुझे इसको हटाना ही है। अब यहां पर मैं हटाना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके पास में यहां पर भी एक ब्रांच नजदीक में है, तो जब दो ब्रांचेस एक पॉइंट के पास नजदीक में होती है तो वो ऊपर के सेंट्रल लीडर को अलग से वीक करती है। तो एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में भी अगर ब्रांच निकल रही है तो वहां हमको एक पॉइंट से केवल एक ही ब्रांच रखनी है, दो नहीं रखनी। तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं परमानेंटली, ये मुझे नहीं रखनी है क्योंकि यहां से मुझे नई ब्रांच मिलेगी, तो इसकी जो भरपाई है वो यहां से होगी। तो ऐसा नुकसान करने वाली ब्रांच जो आगे फल लग के झुकेगी, जब तो ये टूटेगी तो ये सेंट्रल लीडर को वीक करेगी, इसके अंदर गड्ढा बनेगा, ये अंदर से हार्डवुड को लेकर के जाएगी अपने साथ जब टूटेगी। तो इतना बड़ा नुकसान नियर फ्यूचर में अगर होता है, हमारा पौधा खराब होने के चांस बनते हैं, कैंकर होने के चांस होंगे, दूसरी बीमारियां होने के चांस होंगे, प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है और पौधा खत्म भी हो सकता है। इसलिए इतना बड़ा चांस हम नहीं लेंगे, कम से कम यंग प्लांट में तो इसको परमानेंटली हमने रिमूव करना है। अब मेरे पास ये वाली एक शाखा बचती है, इसका क्रॉच एंगल भी ठीक है और इसकी लेंथ भी काफी है, तो मैं इसको भी कम काट करके इसको ग्रोथ में रखना चाहता हूं थोड़ा, और इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं करवाना चाहता क्योंकि इसकी लेंथ पहले ही काफी हो चुकी है। कम लेंथ मुझे अब इसकी चाहिए, इसलिए मैंने इसको कम काटा है ताकि कम ग्रो करे। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मुझे ये जो दोनों शाखाएं हैं ये दोनों ऊपर आसमान की तरफ जा रही है, यानी वर्टिकल होने की तरफ इनका रुख है, यानी यहां से जब ग्रोथ होगी तो ये और वर्टिकल हो सकती है और ऊपर की तरफ आ सकती है। और जब कोई भी शाखा ऊपर की तरफ आती है तो वो सेंट्रल लीडर से नई शाखा निकलने नहीं देती है, वो यहां पर छाया बनाती है, जिसकी वजह से पौधा यहां से नई शाखा निकलने ही नहीं देता है, नई शाखा इनिशिएट नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहां पर मुझे कोई सनलाइट नहीं मिलनी, यहां पर कोई काम नहीं होना है, इसलिए वो वहां पर कोई भी नई ब्रांच नहीं निकालता है। इसलिए इन दोनों को एक एंगल देने की आवश्यकता मुझे रहेगी। मैं प्रूनिंग के बाद इनको इस तरह का एंगल दूंगा, चाहे मैं कोई लकड़ी का यूज करूं, कोई स्प्रेडर मेरे पास अगर प्लास्टिक की है उसका मैं यूज करूं, या सुतली से बांधूं या किसी दूसरे धागे से बांधूं, वो डिपेंड करेगा कि क्या हम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब मेरे पास ये चीजें रह गई, यहां पर मुझे एक लीडर का चुनाव करना है। तो इनमें से मुझे ये वाला लीडर चुनना है क्योंकि ये हेल्दी है, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये पहले ही काफी लेंथ ले चुका है और कोई भी पौधा है उसकी जो अल्टीमेट हाइट है वो 10 से 12 फीट तक हमें रखनी चाहिए, मिनिमम इतनी हमने रखनी है। तो ये जो है काफी ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ पर मैं इन दो में से लीडर का चुनाव करता हूं तो इसको 10 फीट तक पहुंचाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, काफी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ेगा। इसको अलग न्यूट्रन देना, इसको धीरे धीरे बढ़ाना, ये तेजी से नहीं बढ़ेगा। ये हेल्दी है क्योंकि ये तेजी से 10 फीट तक पहुंचेगा। जितनी जल्दी हमारा पौधा डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचता है, अल्टीमेट हाइट तक पहुंचना है, और जितनी जल्दी उस पौधे की कैनोपी बनती है, जितना हमने सोचा है कि इसे मुझे एक पेटी लेनी है, इसे मुझे 2 पेटी लेनी है, उतनी कैनोपी, उतना आकार पौधे का जितनी जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी हमें फ्रूट मिलेगा, उतनी जल्दी हमें क्रॉप मिलेगा, उतनी ही जल्दी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो ब्रेक इवन पॉइंट को पार करेगा और हमें प्रॉफिट देना शुरू करेगा। तो यहां पर मैंने एक को उड़ाना है ऐसे, और ये मैंने सेंट्रल लीडर रख दिया। और इस सेंट्रल लीडर को हालांकि ये 7 फीट पहुंच गया है, 7 फीट पहुंच गया है, लेकिन अगर मैं इसको अनटॉप छोड़ देता हूं या थोड़ा काटता हूं तो क्या होगा ये आपको बता देता हूं। इतना काट के ये फिर भी 1 फीट तक ग्रो करेगा और लगभग 8-9 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन उसमें नुकसान क्या है ये आपको बता दूं, इतना ऊपर काटेंगे तो ये जो नीचे ये जो बड्स हैं ये बड्स खुलेंगे नहीं, और अगर खुलेंगे भी तो ये शाखाओं का निर्माण नहीं करेंगे, बीमे का निर्माण करेंगे। यानी इतना ऊपर कट लगाने के बाद यहाँ पर जो ये बड्स हैं
इनमें आपको 2-3 इंच की पिन देखने को मिलेगी, 3 इंच की पिन निकलेगी। इसके नीचे के जो बड है यहाँ आपको बी में बनेंगे, यहाँ पर बी में बनेंगे, और इसके नीचे के जो बड है ये सब ब्लाइंड रहेंगे, ये सब अंधे रहेंगे, ये सब चुपचाप बैठे रहेंगे, ये आपकी शक्ल ताकते रहेंगे और आप इनकी शक्ल ताकते रहेंगे। ना आपको यहाँ पर शाखा मिलेगी, ना कोई बीमा मिलेगा, ना कोई फल मिलेगा। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही प्रोडक्शन पे नहीं आएगा, सही फल आपको जितने चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसकी हाइट भले ही 7 फीट चला गया है, लेकिन फिर भी हमको इसको नीचे लाना है ताकि नीचे के जो ये बर्ड्स हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़े और ये ग्रो करना शुरू कर और यहां से हमको शाखाएं मिले, नहीं तो ये हमारा पॉइंट पूरा खाली चला जाएगा। इसलिए अब मैं इसको लगभग 70% तक तो काटूंगा ही। ये मैंने यहां पर काट दिया। तो अब क्या होगा, अब यहां से पहला बड सेंट्रल लीडर बनाएगा, यहां से वो ग्रो करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत तेजी से भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैं अगर यहां काटा तो बहुत तेजी से ग्रो करता, ऊपर काटा है तो बहुत तेजी से नहीं, अच्छी ग्रोथ हमें यहां से मिलेगी। यानी ये कहें कि ये लगभग 3 फीट 3.5 फीट इसमें ग्रोथ थी, तो उसमें से मैंने 60% लगभग काटा है। तो अब ये दोबारा जो नई ग्रोथ हमें मिलनी है इसके 50% के आसपास या 60% के आसपास हमें इसमें और ग्रोथ मिलनी है, जिसका मतलब यह है कि 2 फीट तक अभी यहां से ये दोबारा ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया। अब यहां से जो है इसमें नई शाखाएं इस बार निकलेंगी और उन शाखाओं को हम लोग सीजन के दौरान बार बार चेक करेंगे, बगीचे बार बार आएंगे और उनके क्रॉच एंगल को समय के साथ साथ ही ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और अगर किसी पॉइंट पर 2 इकट्ठे ब्रांचेस निकल रही हैं तो उनमें से हम एक आध रिमूव करेंगे। तो ये जो पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो प्रूनिंग के अंदर नहीं है। तो माफी चाहूंगा, इसके अंदर ट्रेनिंग वाला जो है वो अलग वीडियो रहेगा, यहाँ वो उसके बारे में बात नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले आपको ये बताया गया कि इस बार जो हमने पौधा लगाया है उस पौधे को अपनी बेल्ट के पास लगभग यानी 3 फीट पर कट लगाना, ताकि नीचे के 10 इंच में नए शूट्स निकले, नई ब्रांचेस निकले, नए लेटरल्स निकले और सेंट्रल लीडर तेजी से भागे। इसके लिए दूसरे नंबर की जो आंख है, जो दूसरे नंबर की बड है, उसको पहले ही निकाल देना, रिमूव कर देना, ताकि ये पहले वाले के साथ कोई कंपटीशन ना करे और हमारा जो सेंट्रल लीडर बनने वाला है उस लीडर को तेजी से ग्रो करने का मौका मिले, उसको मिनरल्स में उसके साथ कंपटीशन ना करना पड़े, खाने में उसके साथ कंपटीशन ना करना पड़े, ये जो है अच्छे से ग्रो करेगा। इसके बाद हमने ये देखा कि जो भी ब्रांच, लेटरल, शूट है, शाखा है, उसको जब हम काटते हैं तो हमारा कट उसको ग्रोथ की तरफ कितना लेकर के जाता है, ये हमारे कट के ऊपर हमने कहां काटा है, कितना काटा है, उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इसलिए हमने जो है यहां पर एक शाखा काटी और इसमें आपको बताया गया कि अगर हम उसको अनटॉप छोड़ते हैं तो अनटॉप छोड़ने में वहां पर कम ग्रोथ होगी और बीमे का निर्माण होगा और ब्लाइंड